हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का रेडिटून चैनल में स्वागत है। आज हम भगवान शंकर और आलसी ब्राह्मण की कहानी के बारे में जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल आलसी होने के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वह न तो मेहनत करता था और न ही किसी काम में मन लगाता था। उसका पूरा दिन सोने और खाने में ही बीतता था। लेकिन गोपाल की पत्नी सुमित्रा एक बहुत मेहनती महिला थी। वह दिन रात घर के काम करती और खेतों में भी हाथ बटाती। गोपाल के आलस्य के कारण उनके घर की स्थिति दयनीय हो गई थी। सुमित्रा को यह बात बहुत खलती थी, लेकिन वह अपने पति की आदतों को बदलने में असमर्थ थी। एक दिन सुमित्रा ने तंग आकर गोपाल से कहा, अगर तुमने अपनी आदतें नहीं बदली तो हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। गोपाल ने आलसी होकर जवाब दिया, भगवान शंकर सब देख रहे हैं। जब समय आएगा तो वह खुद हमारी मदद करेंगे। भगवान शंकर की परीक्षा। गोपाल की इस बात को भगवान शंकर और माता पार्वती ने कैलाश पर्वत से सुन लिया। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, यह ब्राह्मण तो आपकी मर्जी पर ही निर्भर है। क्या इसे सिखाना उचित नहीं होगा? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, यह संसार कर्म पर आधारित है, लेकिन मैं इसे एक मौका दूंगा। स्वप्न में आकर दी सलाह। भगवान शंकर अभी उस आलसी व्यक्ति के सपनों में आकर उनको सलाह देते हैं। उसी रात भगवान शंकर गोपाल के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गोपाल, तुम्हें जंगल के उस और एक बड़ा खजाना मिलेगा, लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। गोपाल नींद से जगा और सोचने लगा, क्या यह सपना सच हो सकता है? उसने सोचा, जंगल जाना तो मेहनत का काम है, लेकिन खजाना अगर मिल जाए तो जीवन भर ही मेहनत बच जाएगी। खजाने की तलाश। अगली सुबह गोपाल जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आई। धूप तेज तेज थी, पैर दुखने लगे और भूख भी लगने लगी। वह कई बार वापस लौटने का सोचने लगा, लेकिन खजाने की उम्मीद उसे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। जब वह जंगल के बीच पहुंचा तो उसे एक गड्ढा दिखा। गड्ढे के पास एक कुदाल पड़ी थी। गोपाल ने सोचा, यहाँ जरूर खजाना है, लेकिन गड्ढा खोदना एक बड़ा काम था और वह पहले से ही थका हुआ था। पहली परीक्षा, मेहनत का मूल्य। गोपाल ने जैसे जैसे कुदाल उठाई और गड्ढा खोदना शुरू किया, उसकी हर कुदाल के साथ थकान बढ़ रही थी। आधे घंटे बाद उसने सोचा, मुझे लगता है यह सपना झूठा था, यहाँ कोई खजाना नहीं है। तभी अचानक भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गोपाल, जो व्यक्ति मेहनत से घबराता है उसे खजाना नहीं मिलता। अगर तुमने थोड़ा और प्रयास किया होता तो तुम्हें खजाना मिल जाता। गोपाल ने शर्मिंदा होकर कहा, प्रभु, मैं समझ गया, मुझे मेहनत करनी होगी। कृपया मुझे एक और मौका दें। दूसरी सीख, धैर्य का महत्व। भगवान शंकर ने उसे दूसरा मौका दिया। उन्होंने कहा, जंगल एक दूसरी छोर पर एक नदी है, वहां जाओ और कुछ मछलियां पकड़कर लाओ। गोपाल ने कहा, मछली पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वह नदी की ओर बढ़ा। नदी के पास पहुंचने पर उसने देखा कि मछलियां पकड़ने के लिए उसे जाल बुनना पड़ेगा। गोपाल ने अपने हाथों से जाल बुनना शुरू किया। यह काम उसे बहुत कठिन लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस बार मेहनत करेगा। मेहनत का फल। जब गोपाल ने मछलियां पकड़ी और उन्हें वापस लाया तो भगवान शंकर फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देखा गोपाल, जब तुमने मेहनत की तो तुम्हें इसका फल मिला। इसके बाद भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारे पास आत्मनिर्भर बनने की शक्ति है। मेहनत करने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। परिवर्तन और प्रेरणा। इस घटना के बाद गोपाल की सोच बदल गई। उसने आलस्य छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन संवरने लगा। गांव के लोग भी उसे देखकर प्रेरित होने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म और मेहनत के बिना कोई भी सफलता नहीं मिलती। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। आलस्य छोड़ो और
कर्मयोगी बनो। यही जीवन का सार है। धन्यवाद।